इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बाज़गश्त है हर जगह पे, और वो है कि इमरान खान साहब का क्या होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस में वो घिरे हुए हैं, इतने ज़्यादा कानूनी शिकंजे उनके इर्द गिर्द हैं, और उनके जो ख़ास लोग हैं उनके साथ भी जो है इस वक्त जो सिचुएशन उनकी हुई हुई है, वो जेल यात्रा कर कर के आ रहे हैं, उनकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, वो अंदर से ब्रेक डाउन हो के आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान में ये है, ये सवाल नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए था कि इलेक्शन होने वाले, पंजाब के माहौल बनने वाला, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सवाल भी नहीं है ये मीशत कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी। लेकिन ओवरवेलमली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जिस चीज़ ने इस वक्त घेरा हुआ है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान का सियासी अंजाम क्या होने लगा है। ही विल बी एंडिंग अप बिफोर द इलेक्शंस इन जेल, और इट विल मेयरली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, या मामला फिर आगे तक जाएगा। जो केसेस की नोयत उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और इमरान खान को इस तरह केसेस में अंदर ला के बिलाशुबा वो मेरिट पे ही क्यों ना हो, बिलाशुबा उनकी गिरफ्तारी मेरिट पे ही क्यों ना हो, पाकिस्तान की सियासत में उसके असरात क्या होंगे। इससे पहले हमने देखा था माइनस नवाज शरीफ हुआ तो इमरान खान साहब आए, अब माइनस इमरान अगर होता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या नवाज शरीफ उसके बाद आएंगे, क्या ये सारा बंदोबस्त उनके लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत को थोड़े फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। आज हमारे साथ मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, और अतर काज़मी साहब हैं। सबसे पहले अगर मज़हर भाई आप किससे शुरू कर लें। सर, ये फिल्म तो वही चल रही जो पहले थी, जो इससे पहले हज़ारों दफ़ा रिपीट हो चुकी है, एक आता है एक जाता है, फिर जो जाने वाला होता है उसके इर्द गिर्द शिकंजा भी सख्त हो जाता है, उस माहौल भी बन जाता है, उसको हर तरफ से पड़ रही होती है। क्या इमरान खान का वो -1 वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है? आपको लगता है अब नहीं तो उस केस में, नहीं तो इस केस में, नहीं तो उस केस में, नहीं तो कहीं ना कहीं ये फारिग होंगे? शुक्रिया कामरान। देखिए, लगता तो है कि जो हुकूमत के रवैये लग रहे हैं, हुकूमत का अंदाज़ हुक्मरानी नज़र आ रहा है, और जिस तरह मुकदमात उनके एक के बाद दूसरे बन रहे हैं जी, उससे लगता ये है कि हुकूमती जहन तो ये है कि ये अगर डिसक्वालीफाई हो जाएं तो उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, ये हुकूमती जहन नज़र आता है। इमरान खान का मसला ये है कि वो सियासी तहरीक गैर सियासी अंदाज में चला रहे हैं, और जो उन्होंने प्लान बनाते हैं फिर उस प्लान को रिव्यू करते हैं, फिर उस प्लान को विड्रॉ कर लेते हैं। एक मरतबा उन्होंने अभी हाल ही में जो जेल भरो तहरीक का इनिशियली ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि शायद 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाली है। अब ये लग रहा है कि 90 रोज़ के बाद, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद वो जेल भरो तहरीक, उसके बाद रमज़ान होगा, तो ज़ाहिर है रमज़ान में जेल भरो तहरीक का इम्कान कम लग रहा है। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐलान कर देते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला करते हैं कि इस ऐलान पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा। दूसरी तरफ हुकूमत का ये है कि हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि जी इन मुकदमात का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये चल रहे हैं अपने मन। ये मंजर आपको ये मंजर नजर आ रहा है कि इमरान खान -1 हुआ चाहते हैं, जिस तरह इस मुल्क में कई दफ़ा -1 होते हैं सियासतदान, वो आपको नजर आ रहा है मंजर ग्राउंड पे? हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कामरान कि जो -1 हुए क्या वो वाकई -1 हो सके? नहीं हो सके ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। सर, ये उससे आगे की बात है मज़हर भाई, मैं आपसे ये भी पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल बुनियादी ये है कि क्या आपको वो सारे इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं? वो तो बात की बात है कि ये होंगे कि नहीं, -1 होके भी फिर कब वापस आएंगे? पहले सर ये कि होते नजर आ रहे हैं आपको कामरान? हाँ, मुझे कामरान वो इंडिकेटर नहीं नज़र आ रहे। मेरे बहुत से दोस्त इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह अब तक इमरान खान पे जो मुकदमात रहे हैं, जो उनके जितने मुकदमात हैं, किसी एक मुकदमे में अभी तक इमरान खान गिरफ्तार तक नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गया, और मेरे नुक्ता नज़र से, सियासी नुक्ता नज़र से होना भी नहीं चाहिए। इस पर हम बाद में बहस सर वो सवाल ही नहीं है। वो तो हो सकता है आप और मैं कुछ और सोच रखते हो उसके ऊपर, वो सवाल नहीं। हमने तो अभी सिर्फ ग्राउंड रियलिटी जो नज़र आ रही है। शामी साहब, सवाल ये उठाया है बेसिकली कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान के इर्द गिर्द मुकदमों की गिरफ्त है, वो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा सेंसिटिव मामले वाला केस हो, वो तोशा खाना में फ़र्द जुर्म का मामला हो, इसमें आपको इतनी हिस्ट्री आपने देखी जिसमें सियासतदान पॉपुलर तरीन होने के बावजूद माइनस हो जाते हैं। ये और बात है कि माइनस के बाद वो माइनस भरपूर होते या नहीं होते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो केसेस की नोयत, जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह उनके करीब के लोगों को जेल यात्राएं, जमानतें मनसूख हो रही हैं,
ख्वाह वो शेख रशीद साहब हो या कोई और हो, आपको लग रहा है कि इमरान खान के -1 होने के इलेक्शन से पहले पहले तमाम लवाजमात पूरे हो चुके हैं या पूरे होने जा रहे हैं? देखिए कामरान साहब, सर। वो जो पाकिस्तानी सियासत है ना, जनाब। वो कहते हैं कराची का मौसम और एशियाई महबूब का मूड वाह। और पाकिस्तान की सियासत, अच्छा। इनका कुछ पता नहीं कि कौन सा रुख इख्तियार कर ले। सही। तो इस वक्त फ़ज़ा में कई तीर जो हैं वो तैर रहे हैं। तैर रहे हैं किस तरफ लेकिन है? उनका मुखातिब कौन है इन तीरों और का? उनका हदफ है इमरान खान। अच्छा। अब वो निशाना खता जाएगा या तीर जो हैं अपने निशाने पे पहुंचेंगे, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ओए तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो एक मुश्किल सूरत हाल तो इमरान खान के लिए है और रोज़ बरोज़ मुश्किल होती चली जाएगी। ये मुकदमात तो हैं, कायम हो रहे हैं, दरख्वास्तें दी जा रही हैं और अदालतों में ज़ेर समात हैं। अब फ़र्द जुर्म उन पर लगने वाली थी, वो क्योंकि हाजिर नहीं हुए अदालत में, जी। तो वो लग नहीं सकी। या मैं देखिए, ये मेरी ख्वाहिश में बयान कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सर एनालिसिस कर रहे हैं ना, एक वो जो बता नजर आ हूं रहा है हमें इस वक्त। जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, मैं ये चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा, ये ये और अलग नहीं, बात। बिल्कुल ठीक। शामी साहब इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, इसमें इस सारी सूरत हाल तक पहुंचने, अपने आप को पहुंचाने का खुद इमरान खान कितने जिम्मेदार है। मसलन मैं आपको मिसालें दे के, निकाल दिए गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उनके पास फिर भी 125, 130, 150 लोगों की मेजॉरिटी थी। किसने कहा था रिज़ाइन करके अपनी अपोजिशन लीडर का राइट खो के राजा रियाज को दे के सड़कों पर जलील होते? नंबर 1। पंजाब में इतनी मुश्किल से हमजा शहबाज को पिछाड़ के, कानूनी जंग जीत के, ज़िमनी इंतखाब जीत के, 20 इलेक्शन पंजाब के, आपको गवर्नमेंट मिली, आपको इतनी इज्जत अल्लाह ने दी दोबारा कि आप उतर के फिर पावर में आ गए। आपको इज्जत रास्ते में उठा के उसको भी बाहर फेंक दिया। और उसके बाद आपने कहा अर्ली इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के ऊपर तो बहुत सी बातें हैं ना कि पैसे इतने हैं, इलेक्शन जहाँ खाने पीने के लाने पड़े हैं, आप इलेक्शन का सोच रहे हैं। तो सर ये किस हद तक इमरान खान खुद भी जिम्मेदार हैं? और तीसरी बात, जो फौज के खिलाफ उन्होंने बयानिया बनाया मुतवातिर से, इमरान खान ने अमेरिका को तो माफ़ कर दिया, उससे यू टर्न ले लिया, फौज को माफ़ करने को तैयार नहीं हो रहे। ये तीन चीज़ें, उनके फैसले और फौज के खिलाफ जो बयानिया और शिद्दत से बनाया है, अवाम के अंदर नफरत पैदा करने के लिए फौज के, किस हद तक उसने रोल प्ले किया? ये सारे जो देखें, इमरान खान जो है हालातों के खिलाफ जा रहे जी, वो हॉकी के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह। और देखें, जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके अपने आदाब हैं, उसके अपने कवायद हैं। असम्बली में अगर आपके पास अक्सरियत है तो आपका हक है कि हुकूमत आपके पास हो। अगर अक्सरियत आपके पास नहीं है, कोई भी वजह हो उसकी, जी और कुछ भी अवामिल हो, आपका हुकूमत करने का हक ख़त्म हो जाता है। तो इमरान खान साहब ने इख्तदार ख़त्म होने के बाद जहां उनकी कबूलियत में या मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वहाँ उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है, उससे उनकी कबूलियत नीचे गई है। उससे उन्होंने अपने आप को मुश्किलात में डाला है। अभी आप देखिए कि दोनों सूबों की हुकूमतें उन्होंने तहलील कर दी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सही। कौमी असम्बली में अगर आज वो बैठे होते, 2 वोटों से हुकूमत कायम हुई थी। और एक ऑपोजिशन लीडर इनका होता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनका एक असर होता, तासुर होता है, एक इम्पैक्ट और होता। हर वक्त हुकूमत इनके दबाव में होती। बिल्कुल। तो उन्होंने सड़कों का रुख इख्तियार किया, वो वहां तो नाकाम हुए, ड्रामा उन्होंने फ्लॉप हुआ इस्तीफों शो का सारा। ऑप्शन वो गोलियां लगी, वो कामयाब नहीं हो सका वो ऑप्शन। और मुझे अफसोस है कि उन पर हमला हुआ और वो ज़ख्मी हुए। और लेकिन अब ये भी बात है कि उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत थी और सिक्योरिटी जो थी वो पंजाब पुलिस के पास थी या उनके अपने गार्ड्स के पास थी। ठीक है ना, ये बड़ी एक वो एक उलुल अज़्म शख्स हैं, अपनी हट के पक्के हैं, अपनी धुन के पक्के हैं, ये माने। और उन्होंने एक अपना रास्ता जो है उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन सवाल ये है कि आपको कोई हिकमत अमली तो तय करनी पड़ती है ना। सही। अगर आप रास्ते पे डटे रहें, दौड़ते भी रहें, लेकिन रास्ता लंबा इख्तियार कर लें या गलत इस्तेमाल कर ले, जिसमें खाइयां हो, दलदल हो, बिला दलदल वजह हो, बिला वजह की,
बिल्कुल। आप एक जीटी रोड से जाते जाते अब पगडंडियों में चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये एक गैर यकीनी जो है वो फ़ज़ा उसकी पैदा की है उन्होंने, और मुझे उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है। अतर काजमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इन दोनों सवालात के ऊपर कि एक तो आपको क्या इमरान खान -1 फिनोमेना के इर्द गिर्द घेरा तंग होते नजर आ रहा है, और फिर साथ ही इसका जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब कितने हैं इस सूरत हाल के, अगर ऐसा है तो आपके नज़दीक? देखिए, जहां तक -1 का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली खान साहब को जो इंतखाबी सियासत है उससे आउट किया जा सकेगा, इसलिए कि उनके जो भी केसेस हैं 3 साल के अंदर जो उनकी हुकूमत थी उसमें आप केसेस देख लें, तमाम मुज़ायका खेज किस्म के केस हैं। एक भी कोई बड़ा स्कैंडल इस तरह का नहीं है कि कोई मेगा करप्शन का स्कैंडल हो, कोई ऐसी चीज हो, और जितने भी मुकदमात हैं वो अपने कानूनी मराइल की इब्तदा पे हैं, कहीं पे भी इंतहा नहीं हुई। इसके बाद भी बहुत सारे कानूनी मराइल हैं, अगर किसी जगह पे उनको सजा हो भी जाती है तो वो आगे जाके रिलीफ ले सकते हैं बड़ी अदालत से। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली उनको आउट कर दिया जाएगा, लेकिन ये ख्वाहिश जरूर है और ये गारंटी भी दी गई थी जिस वक्त पुरानी हुकूमत आई थी कि हम इमरान खान को आउट कर देंगे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और यही वजह है कि बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। और अब तो मरियम बीबी ओपन जलसों में ये कह रही है कि इससे काम नहीं बनेगा, उसको सियासत से भी आउट करो। ये बाकायदा तौर पे वो अब इल्तिजा कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे ओपनली कह रहे हैं। तो इससे लगता है कि उनको भी पता है कि दाल नहीं गल रही, हमें कुछ मिला नहीं है करप्शन के चक्रों में, तो कुछ ना कुछ कहीं किसी और तरफ से हमें मदद लेनी पड़ेगी। दूसरी बात कि उनकी हिकमत अमली कितनी नाकाम है या उनकी सियासत कितनी नाकाम है। देखें जी, इस वक्त 13-14 जमातों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, खैबर। अतर भाई एक मिनट आपसे पहले इस पे आप आइएगा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात, जबरदस्त बात की, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि मज़ाक़ा खेज मुकदमात हो सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो बड़े बड़े मज़ाक़ा खेज मुकदमात के ऊपर ताहयात नाहलियाँ हुई मेरे भाई। अब वो नवाज शरीफ का जो कामा का मामला था, वो करप्शन वाले मामले को नहीं मैं टच कर रहा, वो उसमें हम बात अलग कर सकते हैं। वो तो बड़े मज़ाक़ा खेज था यार। अब उस वक्त तो मैंने खैर बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि अच्छा हो गया नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो वो तो इतना मज़ाक़ा खेज मामला था कि शायद तोशा खाना और जो इमरान खान साहब का एक पर्सनल मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे वो 1000 डिग्री नीचे और उससे बढ़कर मज़ाक़ा खेज था जो हम जिस तरह रिलेट कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट अतर भाई? देखिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। एक आलमी सतह पे मुबैना करप्शन का स्कैंडल आया था जिसमें आपके हुक्मरान खानदान का नाम आया था, जिसमें मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक हुआ, वो जो नीचे पनामा का हुआ। मैं कामा की बात कर रहा हूँ जिसमें पहले नवाज शरीफ को फारिग किया गया ताकि जान छोड़े, वो तो बाद में एहतसाब कोर्ट में मामला गया है, उसकी बात ही मैं कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। इतने हाईएस्ट फोरम पे इतना मज़ाक़ा खेज केस, अगर उस वेंटेज पॉइंट को हम लेके चले अतर भाई, तो इमरान खान तो ताहियात इस मुल्क से नाहल है, अगर वो वेंटेज पॉइंट है। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। वो केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि आपके पास एक दूसरे मुल्क का अकामा, दूसरे मुल्क में बैंक अकाउंट्स, वो किस लिए वहां पे रखे गए थे, और इसकी सबसे अच्छी पता है किसने एक्सप्लेन किया था? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस फैसले के बाद, और उन्होंने बताया था कि वो किस किस कंपनी के चेयरमैन है। आज शायद आप उनको बुलाएं तो वो मौकिफ ना पेश कर सकें, लेकिन वो मसला इस दौर का ये है कि इस दौर में हर चीज डिजिटली रिकॉर्ड हो जाती है और हर चीज मौजूद होती है। दूसरी बात यह कि देखिए, इमरान खान जिस तरह शामी साहब ने फरमाया कि ऑब्वियसली उसकी सियासत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो हॉकी के मैदान में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, पर इशू यहाँ पे ये रहा है कामरान भाई कि यहाँ पे हमेशा जमहूरियत के मैदान में आमरीत खेली जाती है, और अभी भी हम वही देख रहे हैं। तो अब उससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल तभी हल होंगे जब आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे। उसकी नाकामियों का मैं इतना ही आपको बता देता हूं कि वो जब असेंबली तोड़ना अगर उनकी नाकामी है तो हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया कि इसको रोका जाए। दूसरी बात है कि वो हुकूमत जिसमें पख्तूनख्वा, मिली पार्टी, उसके साथ BNP, मैंगल पार्टी, उसके बाद MQM, पीपल्स पार्टी, ये मतलब सारी जमातें शामिल हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हम APC बुलाएंगे और उसमें तहरीक इंसाफ आए। तो इससे क्या शो बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आपको लगता है इस तरह रेलेवेंट है? ये मेरे साथ ही रहिएगा। आमिर इलियास राणा साहब, बात मेरा बुनियादी सवाल तो आपको मैं जो कर ही रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है -1 को लेकर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात की है अतर साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी सियासत से इमरान खान को इसलिए आउट नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उन पर मुकदमात मज़ाक़ा खेज़ हैं। जब मैंने कंपैरिजन किया नवाज शरीफ वाले कामा वाले केस का, वो कह रहे हैं वो डिफरेंट था, वो ज़्यादा साउंड था। आपके नज़दीक जो इमरान खान पे केसेस हैं
जिनमें इस्लामाबाद का एक बड़ा ज़ाती लेवल का केस उन पर चल रहा है, तोशा खाना का फौजदारी केस चल रहा है। ये मज़े का केस है, सीरियस है इन कंपेयर विद नवाज शरीफ साहब। चलें, अगर इस तरह ही देखना है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी? उससे बड़ा कोई मज़े का केस कानून की नज़र में कोई केस आया कभी? क्या दोबारा कभी अदालतों ने उस तरह का कोई केस चलाया? नवाज शरीफ का तो केस ही कोई नहीं था, चाहे वो कायरा कहे या अतर काज़मी साहब कहें कि एक अकामा जिसका वाहिद वजह वीज़ा लेना था और वो एग्ज़ाइल में थे। हमें बैकग्राउंड के साथ बात करनी चाहिए कि उन्हें बर्रे आज़म भी कवर करना है, अलग जाना है, वापस होना है यूके में, तो उसके लिए आपके पास एक रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, जिसको अकामा अरबी में कह दिया जाता है वहाँ पे यूएई में। वो उसकी वजह वही थी कंपनी का हेड चेयरमैन बनाने की। इसके अलावा तो कोई कारोबार नवाज शरीफ नहीं कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, और ये बात सबको पता है। लेकिन उस वक्त चूँकि रजीम चेंज का 2016 में फुल स्विंग नया एक्शन शुरू हुआ था पनामा के नाम पे, और आज जनरल बाजवा के लिए तो इमरान खान साहब ने ओपन कर दी ना बात के, जी उन्होंने और कुछ जजों ने मिलके उस वक्त नवाज शरीफ के लिए ये बनाया था। और आपको पता है हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क में ये खबर उस साल ही आ गई थी कि इन्हें अगले साल नायल कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ से प्रिंट चला गया था कि क्या वो बना था खाका जो एग्जैक्ट उस तरह अमल दरामद हुआ जिस तरह कहा गया था। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी मज़े का खेजी तो यहाँ पे शुरू है ना, कि एक शख्स को हमेशा से ही बचाया गया, जिसका आप बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कह रहे हैं कि एक मुबैना बच्चे का केस है, और उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट का एक हल्फिया बयान है, कुछ कागजात हैं जो कैलिफोर्निया से आए हैं, उसके अंदर इमरान खान साहब की साहब का अहलिया का कोई हल्फिया बयान है जो नए आए हैं, जिसकी बुनियाद पे 9 तारीख को वो केस दोबारा लग रहा है हाई कोर्ट में बड़े बेंच के सामने, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक पे इतराज़ लगा कि आपने सुनने से इनकार किया था और ये रिजेक्ट हो चुका है, और इसी की बुनियाद पे उन्होंने इस केस को दोबारा लिया कि इसके अंदर नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। तो लार्जर बेंच जब सुनेगा, मुझे नहीं पता वो नायल होंगे नहीं होंगे, वो तोशा खाना में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये वो एडमिटेड फैक्ट्स बहरहाल मौजूद हैं जो अमरीकी अदालत में पेश किए गए, जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि अब हाई कोर्ट में वो नए फैक्ट्स की सूरत में सामने आए हैं। अच्छा, वो नायल हों ना हों, इस मुल्क की नाअहली तो प्रॉपरली हो चुकी है ना, कि यहाँ पे तजर्बे ही वही किए गए हैं जो हमेशा से नाकाम हुए हैं। आज इमरान खान बिल्कुल एक कामयाब लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो क्या 2017 में जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई वो ज़मीन के नीचे चले गए थे? वो भी एक पॉपुलर लीडर थे। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को दोबारा खड़ा किया जब दहशतगर्दी के नाम पे यहाँ कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। वो CPEC लेके आए, यहाँ से अंधेरे ख़त्म किए, और पाकिस्तान की न सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जितवाई उन्होंने, अपनी अफवाज पाकिस्तान को साथ खड़ा करके, अवाम को साथ खड़ा करके, उनको सज़ा नहीं दी गई। तो यहाँ पे ये कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को सज़ा होती है या नहीं होती, लेकिन सज़ा होना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। चीज़ें बड़ी क्लैरिटी से लोग बयान करते हैं, कहते हैं कि जी इलेक्शन होगा, इमरान खान नहीं होगा, इलेक्शन होगा। मतलब वो नवाज शरीफ को नाअहल पहले किया गया था, जेल तो बाद में भेजा गया था, क्योंकि मंशा ये थी कि इलेक्शन से पहले इनको आज़ाद नहीं होना चाहिए। अभी वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब खुद वो लोग बोल रहे हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे कि नवाज शरीफ के ऊपर किस तरह होना चाहिए, बताना चाहिए। वो कुछ इंटरव्यूज़ लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं। जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स में भी आए हैं, उन्होंने बातें भी की हैं कि इमरान खान साहब ने क्या ओन चौधरी से कहा था। उस वक्त तरदीद नहीं की इमरान खान साहब ने, ओन चौधरी ने भी नहीं की कि मेरा इंटरव्यू था। जैसे वो सरतपा एक चेयरमैन थे ना जो इस मुल्क के ऊपर दाग धब्बा थे, और वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब, मतलब वो हद से ज़्यादा बेशर्मी पे बैठे हुए थे कि उनकी वीडियो आई, उन्होंने उसको सिर्फ रुकवा तो लिया ताकत के ज़ोर पे, लेकिन अपना वो जो कहते थे कि हवा बदलने लगी है, रुख बदलने लगे हैं, लेकिन वो नहीं हटे। अभी फवाद हसन फवाद से ज़ाती अनाद सामने आया। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में हमने कितने बोने लोग कितनी टॉप पे पहुंचा दिए हैं, और उनको आज तक ये शर्म नहीं आती कि हम क्या क्या किरदार अदा करते हैं। एक ज़िमनन सवाल, इन तमाम तरी यानी कि आई कैन एग्री विद यू कि एस्टैब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट थे इमरान खान और ये सब कुछ, इसके बावजूद एक इनकी पॉपुलैरिटी इतनी प्रेसिडेंट किस तरह होगी कि इनको रोकने के लिए इनको नाअहल करना जरूरी हो जाएगा? नवाज शरीफ को भी रोकने के लिए नाअहल करना ज़रूरी था, और फिर जितवाने के लिए इमरान खान को हर सूरत में जेल में रखना ज़रूरी था। ये बात आ गई है ना सामने। तो आज पॉपुलर वो हुए हैं उस चूरन पे जो इन्होंने देखा है। मसला उनके लिए ये बन गया है कि अमरीकी पॉपुलर चूरन तो उन्होंने लिया, मार्केट में बिक गया। वो हर उस कंट्रोवर्सी में घुस गए जहां से वो पब्लिक में पॉपुलर हो सकते थे, वो हुए, वो हैं पॉपुलर। लेकिन वो अब रास्ता उनके लिए मेरा ख्याल है बंद गलियां
वो जो शामी साहब के साथ ज़ाहिर है लफ्ज़ों में हम तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, तिफले मकतब हैं, खेल भी नहीं सकते। जो उन्होंने कहा ना पगडंडियों में आप जीटी रोड से चले जाएं, वो बंद गलियों में घुस चुके हुए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे और कहाँ से निकलें। वो उनको किस मतलब ये कोई कहाँ से मशवरा आया था कि पंजाब असम्बली और केपी तोड़ दे, किस जिद में वो आए हुए थे। मतलब वो परवेज़ इलाही बेचारा मर गया कह कह के, वो जो ऑडियो लीक हुई और वो बराह रास्त लाइव भी चली फवाद चौधरी के हवाले से कि उनका कह रहा था बंदा कि 99% लोग रोक रहे थे कि आप ये काम न करें। अब जो ये भागे बाद में ख्याल आया इनको कि हम कौमी असम्बली में जाएंगे, सियासत खेली ना दोनों ने, अब इनका वहां से निकलना, उनका वहां से रिजाइन कराना। बिल्कुल तो सर, ये क्या पॉइंट आ गया आफ्टर आपका। थॉट है? क्या लीडर को इस तरह सोचना चाहिए कि मैं अब जाके ओहो हो ये तो राजा रियाज कर देगा? भाई यहाँ पे आपने क्या कर लिया, वहाँ क्या कर लेंगे? उस वक्त जब तमाम चीज़ें नवाज शरीफ के हक में थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस वक्त साकिब निसार साहब ने वो जो जाके एक तरफ शेख रशीद की वो उन्होंने मुहिम चलाई, वहाँ हॉस्पिटल का दौरा किया, दूसरी तरफ तमाम ये बिल्कुल जमहूरियत का हक है कि जो हुकूमतें जैसी भी चली वो जाते हुए बताएं कि हमने क्या क्या काम किए, उन सब पे बैन लगा दिया ताकि कोई काम करने का बता ही ना सर, सके। पॉइंट आ गया किसी आपका, गवर्नमेंट ने कोई आमिर काम भाई। किया था, बिल्कुल मीडिया भी ठीक। उसकी जद में आया। राइट, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारा इन पैनल के साथ तजिया जारी रहेगा पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर। मजर अब्बास साहब, आपको कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही कि फ़िज़ा में कि इमरान खान साहब -1 हो जाएंगे, तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं और फिर आपको ये भी नज़र आ रहा है कि सब कुछ इस तरह ही रहेगा और इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल रहेगी और इमरान खान आराम से बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे, नवाज शरीफ जलावतनी कंटिन्यू करेंगे अपनी बाहर? अगर आपको वो मंजरामा नज़र नहीं आ रहा तो फिर क्या ये नज़र आ रहा है या कुछ और नज़र आ रहा है सर? देखें कामरान, अभी जो आमिर इलियास आप बात कर रहे थे, देखिए जब तक इस मुल्क में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट चलता रहेगा इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। अब अगर आप मौजूदा हुकूमत के लोगों से, वज़रा से पूछें कि ये मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा है, तो वो इनकारी होंगे कि हम तो नहीं करवा रहे, ये बगावत के मुकदमात हम तो नहीं करवा रहे। तो अगर वो नहीं करवा रहे तो फिर कौन करवा रहा है ये बगावत के मुकदमात? और ये फिर आगे चल के ये सवाल उठ जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई न्यूट्रल है, और ये उन्हें साबित करना होगा। देखिए इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें नाअहल हो जाते हैं इमरान खान जी, वो इमरान खान ने एक ऐसा बयानिया खड़ा कर दिया है कि उन्होंने, और इतने फ्रंट खोल लिए हैं कि उन्होंने अदलिया पे सवाल उठा दिए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिए हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे सवाल उठा दिए हैं, और उन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं उन सब पे सवाल उठा दिए हैं। यानी अगर उन्होंने ये भी बयानिया बिल्ड कर रहे हैं कि अगर अगले इलेक्शन वो हार गए तो उस इलेक्शन में धांधली होगी, वो सिर्फ धांधली से हारेंगे। तो अब उन्होंने एक परसेप्शन डेवलप कर दिया, और पाकिस्तान में परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या अगर एक परसेप्शन है? तासुर आप बना दें किसी के बारे में, लेकिन मदर साहब ये perception उनका उन्होंने ये बना दिया ना तासुर, कि उनको एक बात बताइए मदर साहब, ये तासुर तो उनका बड़ा बुरी तरह डैमेज नहीं हुआ जो उन्होंने गद्दारी का सारा वो चलाया था कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट और अमेरिका से वो डोनाल्ड लू ने, अब तो अमेरिका के साथ जिस तरह वो लेटे अमेरिका के आगे, वो सब साबित हो गया कि बादिल नज़र में मुबैना तौर पर झूठ था ये सारा बयानिया उनका। नहीं, हाँ कामरान, लेकिन क्या अवाम में ये तासुर बिल्ड हुआ? क्या अवाम में ये तासुर गया कि इमरान खान अपने इमरान खान का बयानिया पहले कुछ और था और आज मन कुछ घड़त और है? बयानिया था। हम इलेक्शंस में ही वो जज कर सकते। हाँ सही नहीं, कह रहे हैं आप, सही मैं कह तो रहे हैं। सिर्फ आपसे ये आप कह सही रहा कह रहे हैं, हूं आप सही कह रहे हैं कि अवाम में तो, हाँ, तो अवाम में तो सिर्फ रजिस्टर्ड उस वक्त उस सूरत में होगा कि अवाम इमरान खान को रिजेक्ट कर दें, अवाम पीटीआई के हक में वोट ना दें, पीटीआई के खिलाफ वोट दें, तो ये अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि इमरान खान का बयानिया पिट गया है। मैं ज़ाती तौर पे, और आप उसमें जो आप शुरू में बात कर रहे थे, मैं उससे एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने अपने लिए बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी एज एन अपोजिशन लीडर। यानी नेशनल असेंबली में रहते, बाहर भी प्रोटेस्ट करते रहते। 25 मई का धरना उन्होंने उस सूरत इतनी जल्दी कर दिया, यानी 25 मई का धरना असल में 26 नवंबर को होता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता जी। और उसके पीछे आप पूरी तहरीक बिल्ड करते। लेकिन जो उनके एडवांटेज में जा रहा है, जो उनके हक में चीज़ें जा रही हैं, वो चीज़ें हैं जो हुकूमत उनको हल नहीं कर पा रही। और वो सबसे ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, पाकिस्तान इकनॉमिकली बिल्कुल बैठ चुका है, महंगाई इतनी बेकाबू हो रही है कि ये हुकूमत इलेक्शन अफोर्ड कर ही नहीं सकती। तो मदर ये साहब फिर इसका सूरत-ए-हाल मतलब तो ऐसी ये बन गई हुआ है कि जो बाय अगर डिफ़ॉल्ट इमरान सूरत-ए-हाल खान ये के हक में जा रहा है। मदर साहब एक बात बताएं, ये सूरत हाल इमरान खान के हक में अगर जा रही है मुल्क की तबाही की,
तो ये सूरत हाल इमरान खान के खिलाफ भी जारी है, फिर इलेक्शन तो नहीं होंगे। यहाँ इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है, यहाँ पे अगर आपके पास खाने पीने को पैसा नहीं है तो इलेक्शन तो अरबों रुपए की खेल है जनाब, वो किस तरह आप उसको करके देंगे कि जब पैसे नहीं है। अगर हाँ कामरान, अगर इलेक्शन नहीं होते, फर्ज करें नवंबर में भी नहीं होते, अक्टूबर में नहीं होते, तो क्या इमरान खान विल बी द लूजर? आई डोंट थिंक सो। पीडीएम विल बी द लूजर, इसलिए कि पीडीएम अगर इस सूरत हाल से नहीं निकाल पाई मुल्क को, तो पीडीएम इज द रूलर। पीडीएम आज रूल कर रही है। ये माजी आप कहते रहें कि माजी में किसने क्या किया, वो हमारे यहाँ एक बहस चलती रहती है, लेकिन लोग क्या समझेंगे? लोग तो आपको जिम्मेदार कहे, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, लोग किसको जिम्मेदार करार देंगे? सर पॉइंट आ गया आपका, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन इररेलेवेंट है। बिल्कुल ठीक, इलेक्शन इररेलेवेंट है। शामी साहब, ये इलेक्शन अगर लेट होता है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, आपको लगता है कि इनकी पार्टी टूट फूट जाएगी? आपको लगता है कि इमरान खान के लिए पॉलिटिकली बिल्कुल डैमेजिंग हो जाएगा, उनका बयानिया भी फारिग हो जाएगा अगर चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाती हैं किसी भी सूरत में? कामरान साहब, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इस वक्त वीटो तो किसी के पास भी नहीं है। ठीक, यानी हम ये कहें कि एक 90% है, दूसरा 10%। अच्छा, ऐसा नहीं आपके ख्याल में? ये तो एक सारी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी अपनी अपनी हैसियत है और उस सोसाइटी में मौजूद है। ठीक, मुकाबला होगा, 19-20 का मामला होगा, 2-4 सीटें उधर आ गई, उधर आ गई, तो इसलिए ये बात कहनी कि भाई ये कोई वॉकओवर किसी को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ सर, ठीक है, उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई, हुकूमत तो ख़त्म हो गई ना, हुकूमत खत्म हो गई, है नी? और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अब तक जिंदा है सियासी तौर पे, फांसी पे लट के, लेकिन उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हुकूमत भी गई और जान भी गई। इसलिए हम ये कहते, सियासत ख़त्म होना एक और चीज़ है और हुकूमत का रास्ता जो है वो बंद हो जाना वो एक और चीज़ है। तो इसलिए इस वक्त हम देखिए, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, हम मर्ज़ का जिक्र तो करते हैं, उसके इलाज की बात नहीं करते। इलाज क्या है? इलाज ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें यकजा हो जाएं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस नहीं देनी, मौका नहीं देना, हमने अपने चार्टर और मामला खुद तय डेमोक्रेसी करने। में इमरान खान भी साइन कर दें, हाँ, जो जरा बेनजीर और नवाज शरीफ ने किए थे, ये भी साइन करें, उसके मुश्किल बाद है। देखें। फिर देखिए, जिसको जो भी इलेक्शन हो, जो भी जीत जाए, आप क्यों ये बार बार वो जो बात करते हैं शामी साहब, वो तो फौज से करना चाहते हैं। क्यों हम चाहते हैं? वो कह रहे हैं, आमिर साहब कह रहे हैं इमरान खान तो फौज से करना चाहते हैं चार्टर। वो देखिए, यही अलमिया है, हाँ, मर्ज तो यही है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको स्पेस कैसे मिलती है? इसी रवैये से मिलती है। जब आप कहते हैं, वो कहते हैं 2 ताकतें हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक मैं हूं। ओ भाई, जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाब में 2/3 वोट लिए थे, वो ताकत ही नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए, आप सीधे रास्ते पे आइए। ये आप इकट्ठे हों, आप अपने मामला तय करें, आप दस्तूर की हिफाजत करें। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे, कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ आके दखल नहीं दे सकेगी। लेकिन अगर आप यही करेंगे, तो इमरान खान का क्या ईगो का मसला है? आप पता नहीं आप किसको जो कह लें, मैं तो किसी के बारे में क्या कहूँ। अतर साहब से पूछ लेते हैं। अतर भाई, ये बात बड़ी गजब की कही शाबी साहब ने। उन्होंने कहा कि जब आप खुद जो है कह रहे हैं कि एक ताकत मैं हूं इमरान खान, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप तो खुद जो है दोबारा कह रहे हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट का मुझे इस तरह रोल पसंद है कि मेरे साथ बात करें, मुझे भले लेके ना भी आए लेकिन बात मेरे साथ करें, इनको फारिग करें। मतलब इज ये फाशिस्ट के उनके नज़दीक दूसरी पॉलिटिकल पावर्स की हैसियत ही कोई नहीं है, इसलिए उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है इमरान खान साहब? देखिए कामरान साहब, ऑब्वियसली इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारी तनकीद हो सकती है। उनकी सियासत, उनकी ज़ात कतन भी परफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासतदान परफेक्ट नहीं, आप यकीनन उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटी सी बुनियादी एक बात करूंगा। देखिए, अलजबरा तो है नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेट हम इसको कर दें कि जनाब ये हो जाए, वो हो जाए। सीधी सी बात है कि असेंबलियां टूटी हैं, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, और 13-14 जमातें जो 3 साल से जमहूरियत का ढंडोरा पीटती रही, और उसके साथ साथ हमारे दोस्त जो कहते हैं आइन का एक लफ्ज इधर से उधर हो जाए तो क़यामत आ जाएगी, वो क्यों नहीं इस चीज पे कह रहे कि इसको अलजबरा मत बनाओ,
असेंबलियां टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाओ। दूसरा ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्या कर लें भाई? एक साफ और शफाफ इलेक्शन का सब मुतालबा करें। कोई नया मुआहिदा करने की क्या जरूरत है? इमरानी मुआहिदा हमारे पास है, आइन के अंदर लिखा हुआ है। सारे जमातें कह दें कि जी हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। इमरान खान क्या मुतालबा कर रहा है? वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे हुकूमत दे दो, वो इलेक्शन मांग रहा है। उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीडीएम वाले क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप इसको लेके आए थे, अब आप इसको सियासत से आउट करें। तो यहाँ पे कौन एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहा है? वो हुकूमत जो 14 जमातों की हुकूमत है, वो हमें अब ये बता रही है कि हमारी हुकूमत तो उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन हमने एक 22 ग्रेड के अफसर की तैनाती की थी, उससे पहले तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी। तो ये कौन से जमहूरी रवैये हैं? क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? सबको सामने नजर आ रहा है कि कौन किसकी मदद से आया, कैसे आया। तो मेरे ख्याल में अगर इदारे सियासत से आउट हुए हैं तो एक बुनियादी सी चीज है, आप इलेक्शन करवाते रहे, खुद ही सिस्टम जो है वो रिफाइन होता रहेगा। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत ही नहीं। ये आमिर भाई आप एग्री करते हैं? शामी साहब पहले जी। जी पीडीएम हो या पीटीआई हो, ओ भाई आप क्यों नहीं एक रूल्स ऑफ द गेम पे मुत्तफिक होते? क्यों नहीं आप अपनी स्पेस खत्म करते एस्टेब्लिशमेंट की? मसला तो ये है, हम ना किसी एक के वकील हैं ना किसी दूसरे के वकील हैं, मगर हम दस्तूर के वकील हैं। सही है। और आप बार बार आप इस सौराख से डसे गए हैं सही। और इससे मजीद डसे जाएंगे। आप एक दूसरे को डसवाने का शौक खत्म क्यों नहीं भाई करते? ये तो इमरान खान को समझाना इसलिए जरूरी है कि वो इनकी हैसियत ही नहीं मानते कि इनका वजूद भी है। तो आप देखें, फिर अयूब खान जो थे वो अपने मुखालफों को नहीं मानते थे, उन्होंने क्या किया फिर उनके साथ? भुट्टो नहीं मानते थे, फिर क्या हुआ? ठीक, मैं अब जरा ये आमिर लियाज साहब से पूछ लूं। आमिर भाई, अत्तर साहब ये कह रहे हैं कि जी दूध का दूध पानी का पानी जो है इलेक्शन फौरन करा दें, और दूसरा ये कि ये इलेक्शन पीडीएम वाले भाग रहे हैं, और पीडीएम वाले इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के जो है ना वो जिसे कहते हैं ना भोपू बने हुए हैं, ना कि इमरान खान। पीडीएम के लिए कुछ ठीक और कुछ गलत, मतलब वो मसला अलजबरे और फीसागोरस से निकल के अगर आ जाएं सीधी सीधी 2 + 2 की कहानी करें तो बिल्कुल वो अलजबरे के बगैर हल हो जाएगा। वो ये है कि पीडीएम ने उसमें जरदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, अपोजिशन से लेके आज तक हुकूमत तक इमरान खान को इन सब ने ऑफ़र किया है रूल्स ऑफ द गेम बनाने के लिए। इमरान खान ने हमेशा कहा कि तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम फलां हो ढिमकां हो और मैं जाके पिंडी बात करूंगा। वो जो शेख रशीद पे गेट बंद हुआ है 4 नंबर, वहाँ पे इमरान खान साहब एंट्री चाहते हैं, उस दरबार में हाज़िरी चाहते हैं। उसके लिए हर जरिया इन्होंने चुना है। फवाद कह रहा है हम बात करना चाहते हैं, वो मुंह मोड़े बैठे हैं। इमरान कहता है हमारा राब्ता कोई नहीं, क्योंकि राब्ता कार्ड टूट गए। सदर मुमलिकत को राब्ते में डाला, उनको ख़राब किया, उन्होंने अपनी हैसियत सदर मुमलिकत से एक पीटीआई के वर्कर की बनाई। अब आप आ जाएंगे जी 90 दिन का इलेक्शन। ये जो 90 दिन का इलेक्शन है ये आइन के अंदर है, इसमें कौन कहता है कि नहीं है? आइन में आर्टिकल 254 है। मैं तो हर जगह ये बात करता हूँ, जब आपके पास कोई हल नहीं है मसले का कि 90 दिन में आप नहीं करा सकते, तो आर्टिकल 254 है कि अगर कोई काम आप मुकर्रर मुद्दत में नहीं कर सकते, तो ये आइन की बनाने की मंशा जिन लोगों की थी उन्होंने ये आर्टिकल इसलिए रखा। अब मैं आपको बताऊं, देखें मरदमशुमारी हो रही है बेसिकली 20 फरवरी से शुरू, और मैं जरा एक मिनट पढ़ के सुना दूं, 30 अप्रैल को उसने खत्म होना है। एक मिनट आमिर भाई, आपने जो कहा है ना, छोटी सी बात आप भी कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, आर्टिकल 254 जो आप कह रहे हैं मैं लोगों को पढ़ के सुना दूं। ये लिखा हुआ है कि वक्त मतलूबा के अंदर ना होने के बायस कोई फेल कालदम ना होगा जब कोई फेल या अमर दस्तूर की रूह से खास मुद्दत में करना मतलूब हो और उस मुद्दत में ना किया जाए, तो इस फेल या अमर का करना सिर्फ इस वजह से कालदम ना होगा कि बसूरत दिक्र गैर मौसर ना होगा कि यह मज़कूरा मुद्दत में नहीं किया गया। यही कह रहे हैं आप? साथ इसमें ये भी जी मैं यही कह रहा हूँ। अब आप आ जाएं जी, क्या एक मिनट इमरान खान साहब कह रहे हैं मरदमशुमारी, आमिर भाई एक मिनट साथ क्या कह रहे हैं? जरा मुझे बात कर लेने दें, मैं ताकि अपना पॉइंट पूरा क्लियर कर लूं। वो अतर साहब आ जाए बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब ने 7th सेंसस की मंजूरी दी डिजिटल की, जिसके 10 अरब रुपए आज तक खर्च हो चुके हैं, 24 अरब अगले 1.5-2 महीने में हो जाने हैं, और उसको इन्होंने CCI से अप्रूव किया। 2017 में जो सेंसस छटा हुआ था उसकी आईनी तरमीम 24वीं एक कराई गई मशरूत के जी इसके हम अबूरी रिजल्ट्स पे इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन आइंदा के लिए हमें नई मरदमशुमारी करानी होगी। अब पुराने आ चुके, अब आपके पास सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है कि KP और पंजाब असम्बली के आप साथ जो छठी मरदमशुमारी है उस पर करा लें, तो 30 अप्रैल तक CCI इसको अप्रूव कर देगी नई सेंसस को। आप दोबारा इलेक्शन किस तरह कराएंगे जब तक डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियाँ नई नहीं हो जाएंगी?
आज आपके गवर्नर्स कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, वो बातचीत कर रहा है, अमनो अमान के ऊपर देख रहा है। हम कब कहते हैं कि जी आप इलेक्शन न कराएं? जिन्होंने कराना है, गवर्नर है, सदर मुमलिकत का किरदार आना है इसके अंदर, इसमें इलेक्शन कमीशन ने आना है, डेट दे और इलेक्शन जिसने लड़ना ठीक है है। वो लड़ ले। लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूं, जो आपका सवाल था जी। उसमें मुझे ये इलेक्शन होते हुए टाइम पे नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ अतर साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे 254 के अंदर, आर्टिकल 254 में। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए इसमें भी एक तरमीम करें, जिस तरह नैब के कानून में तरमीम की है, और लिख दें कि जब शिकस्त सामने नजर आ रही हो तो तब ये आर्टिकल फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कौम को भी समझ आ जाए और आसानी हो जाए। 63A को रीराइट किया गया ना, लेकिन वो कोर्ट कर सकती है, हुकूमत नहीं कर सकती। चले वो पंजाब असेंबली में जितवाने के लिए 63A को रीराइट किया गया ना। योर टेक सर, मुल्क किस तरफ जा रहा है, इलेक्शन की तरफ या गिरफ्तारियों की तरफ? क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियों की बाहर लगी हुई है। असल में हम कामरान आर्टिकल को भी अपने मतलब से रीड करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई है। पूरा आर्टिकल पढ़ें, क्या लिखा है। मैं पढ़ूं? When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or things shall not be invalid or otherwise ineffective by reason. आपको रीजन देना पड़ेगा उसका, ओनली दैट इट वॉज नॉट डन विद इन दैट पीरियड। अब यहाँ इन 90 रोज़ में अगर पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शंस आप नहीं कराते तो उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं कराना चाह रहे। यहाँ जो गवर्नर पंजाब या केपी वाले बात कह रहे हैं वो बेसिक रीज़न नहीं दे रहे, क्योंकि अगर रीज़न सिक्योरिटी है तो इस तरह के हालात में तो पहले भी इलेक्शंस हो चुके हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो मेरा ख्याल है और वो रीज़न फिर इंटरप्रेट करेगी अदालत सेंसस का कि वो रीज़न वैलिड है या मदर नहीं साहब, वैलिड। करवा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हल्का बंदियों का या मर्दमशुमारी का रीजन वैलिड नहीं आपके नजदीक? नहीं है। इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि अभी तो आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए हैं उसी डिलिमिटेशन। पंजाब में कब हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन सर? अभी सर पंजाब में नहीं हुए। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं सर, केपी की बात नहीं कर रहा। पंजाब में तो सर लोकल बॉडीज हुए नहीं ना। नहीं, मैं एक दूसरी बात वो कर रहा हूं। जमहूरियत नहीं कहलाते ये जो पंजाब में रीजन अगर है इलेक्शन ना हो तो। वो मैं आपको मजे की बात भाई बताऊं, आमिर साहब शामी साहब भी उस महफिल में बैठे हुए थे, इमरान खान साहब पंजाब में से में निकल गया। नहीं कह रहा, वो याद है फवाद शामी साहब चौधरी लोकल हमेशा बॉडीज आइन के आर्टिकल पढ़ा कि हमारी करते थे, पार्टी ने कराची में कहा था कि इलेक्शन हम नहीं हो इतने रहे। पॉपुलर हुए सिंध हैं, गवर्नमेंट लोकल नहीं बॉडीज का कराती, फायदा लेकिन क्या? पंजाब पे याद कभी है नहीं वो आपको? आप बोलते थे। witness थे। मैंने तो उन्हीं से कहा था कि आप कराची के लोकल बॉडीज या सिंध के लोकल बॉडीज में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो किए ही नहीं आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन। सर पॉइंट ये और है, पंजाब में इलेक्टेड यही बॉडी को आपने डिसॉल्व कर दिया। सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इंटैक्ट रहेगी या बिखर जाएगी? एक ब्रेक के बाद। शामी साहब, याद है आपको इमरान खान साहब मौजूद थे और बड़ा क्लोज सर्कल था साफियों का, तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गई ये बात कि हमने पंजाब में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, इसलिए नहीं करवाया कि मेरी पार्टी ने कहा कि हम इतने अनपॉपुलर हैं महंगाई की वजह से, अगर आप अभी हम करा गए तो हम पिट जाएंगे। सर शामी साहब ऐसे ही हुआ? ठीक। तो अब पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आज तक नहीं हुए, जो इमरान खान ने दस्तूर के तहत, कानून के तहत, इखलाकी ज़ाब्तों के तहत, जमहूरियत के तहत करवाने थे। तो अब ये भी सर आज गवर्नर मलिक कल फरमा रहे थे कि यार ये इलेक्शन 90 दिन में होना कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल जो मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल चल रहे हैं, अरबों रुपए का खर्चा है। यहाँ पे इमरान खान साहब 18 जगह से खड़े होकर 17 जगह पे रिज़ाइन कर देते हैं, फिर वो तमाशा शुरू हो जाता है, पैसे इस मुल्क में है कोई नहीं। तो सर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन इस ग्राउंड पे हो सकते देखिए, हैं? जो मर्दमशुमारी का मामला है ना, बार बार उसी की बात हो रही है ना जी। कि जो CCI का फैसला है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं नई मर्दमशुमारी पर होंगे। बिल्कुल। अब मसला सिर्फ यह है कि ये जो इलेक्शन है दोनों सूबों के, ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, यानी कोई 6 महीने के लिए, साल के लिए नहीं हो रहे हैं जैसे कि कौमी असम्बली के हो रहे हैं। ये 5 साल के लिए हो रहे हैं। तो 5 साल के लिए अगर नई मर्दमशुमारी के यानी तहत करोड़ों लोग महरूम भी रह सकते हैं अगले 5 साल नुमाइंदगी के लिए। एक मसला है। अब मैं इसकी कितनी अहमियत है ये तो फिर कोई फैसला करेगा, पर जब उसको चैलेंज होगा तो अभी पता चलेगा ना।
लेकिन एक उलझन तो है, सवाल खड़ा हुआ है और उठाया जा रहा है बार बार। शामी साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े उताब हुए। पीपल्स पार्टी टूटी नहीं, सिवाय आके 2005 में फैसल सालेह साहब 2002 वगैरह में टूटी कहीं जाके। नून लीग नहीं टूटी, जितने इनके ऊपर हुए पिछले अभी 4-5 सालों में, एक MP भी नहीं टूटा इनका। इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सकत है नहीं, देखिए प्रोसेस जो है वो तो चला। कि यूनाइटेड पार्टी रहे? नहीं, यूनाइटेड तो रहे, लेकिन फिर कमजोरी तो हुई ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके ख्याल में सकत है कि रहेगी पार्टी एक, नहीं, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं? सकत है, ये अच्छा। पार्टी रह सकती, पार्टी बन गई है, ठीक है। पार्टी बन गई है, लोग इसमें मौजूद हैं, वो जेल भी हो गए, लेकिन अब वो कौन लीड करेगा, कौन होगा उनका शाहिद खाकान अब्बासी, कौन होगा शहबाज बल्कि शरीफ, कौन होगा उनकी मरियम नवाज, कौन होगा मरियम, मतलब ये पार्टी के बारे में मैं नहीं ये कहता, पार्टी तो मौजूद रहेगी, एक रोल भी अदा कर सकेगी। खुदा, मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता कोई दौड़ों में पट जाए। नहीं, या ये बड़ा अहम तकसीम सवाल हो है सर, बाकियों से पूछ लूँ। अगर आमिर अली हज़रात साहब, इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी यूनाइटेड रह सकेगी तहरीक इंसाफ? फैसला इमरान खान खुद करेंगे कि वो अपनी जगह पे, मैं गिरफ्तारी से ज़्यादा, क्योंकि गिरफ्तार होकर भी लीडर तो लीडर ही रहता है, नाअहल होकर भी लीडर रहता है। नवाज शरीफ की लीडरशिप तो नहीं चैलेंज हुई ना, वो कायद रह गए पार्टी के। असल बात होगी कि वो आगे किसको लाते हैं। वहाँ पहले ही बहुत बड़ी जंग है नीचे से, वो हमेशा से आती रही। जैसे शहबाज शरीफ को पोर्ट्रे किया गया कि जी वो भाई के खिलाफ ही जा रहे हैं, गद्दार हैं जी, वो भाई अलग हो रहे हैं, वो नहीं हो सके। जैसे चौधरी बरादरान में इत्तफाक से ये बदकिस्मती से एक बड़े सियासी खानदान में आ गई, लेकिन यहाँ पे तो शाह महमूद कुरैशी हैं, यहाँ फवाद चौधरी हैं और अब चौधरी परवेज इलाही। सर वक्त बड़ा कम है, मैं इसी सवाल का जवाब अगर ले लूँ अतर काज़िम साहब पार्टी से के भी। सदर होंगे। बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, अतर भाई, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, पार्टी इंटैक्ट रहेगी उनकी? देखिए, पार्टी पे यकीनन मुश्किल आएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ट्वीट्स करके गिले कर रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में पेश हो रहा हूं, मेरे साथ कोई आता नहीं है, तो पार्टी में यकीनन मुश्किलात होंगी, आसान सफर नहीं होगा। मदर साहब, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, पार्टी में इंटैक्ट रहेगी? जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हैं तो पार्टी में बहुत ज़्यादा तकसीम है। आप पंजाब में देख लें, पंजाब में उनके कई ग्रुप हैं और ये इमरान खान यानी उस्मान बुज़दार का लाना जो है ये सबसे ज़्यादा इसीलिए हुआ था क्योंकि तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स थे PTI के अंदर। तो इमरान खान को बिल्कुल PTI में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इमरान खान अगर किसी को नॉमिनेट कर देते हैं एज एन एक्टिंग चेयरमैन तो और ज़्यादा, देखिए पीपल्स पार्टी तक ने ऐसा बहुत शुक्रिया मजर अब्बास साहब, मुजीब कि शामिर साहब, उन्होंने आमिर अली हज़रात साहब, अतर काज़िम साहब मौजूद थे। फ्यूचर का एक मंजरनामा खींचने की कोशिश की है। आपको लम्हा रिपोर्ट करते रहें। कल तक दीजिए मुझे इजाज़त।